पुराने ज़माने की बात है। एक दूर दराज इलाके में अली नाम का एक नौजवान अपने वालिद ज़ाहिर के साथ रहता था। उन दोनों की एक छोटी सी दुकान थी जहां वो पुरानी जड़ी बूटियां, सिरका और खशखाश बेचा करते थे। बाप बेटा मिलकर मेहनत से जिंदगी गुजारते थे। घर में उन दोनों के सिवा कोई न था। हर रात ज़ाहिर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटे, मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं। अगर मैं दुनिया से चला जाऊं को घबराना नहीं, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ होता है। कारोबार तो एक जरिया है, मगर असल मकसद अल्लाह की रजा है। हमेशा ईमानदार रहना। अली उदास हो जाता, अब्बा जी, खुदा ना करे आप दुनिया से चले जाएं। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूंगा? ज़ाहिर नरमी से कहता, बेटा, एक दिन सबको जाना होता है, बस अल्लाह पर यकीन रखना, वही तुम्हारा सच्चा मुहाफिज है। मगर अली के दिल में ख्याल बैठ चुका था, कोशिश तो मैं करता हूं, काम भी मैं करता हूं, तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब क्या है? उसे क्या मालूम था कि अल्लाह उसे वो दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन आ गया जिसका जिक्र ज़ाहिर अक्सर किया करता था। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब अली के साथ सिर्फ अल्लाह था। जब भी वो दुकान पर होता, बाप की बातें याद आती, वो बातें जिन्हें वो कभी संजीदगी से नहीं लेता था। जिंदगी मुश्किल हो गई, तन्हाई बढ़ती गई। अली ने खुद को काम में मशगूल रखा, मगर दिल का खला खाली ही रहा। कुछ वक्त बाद अली को दुकान के लिए सामान खरीदने दूसरे शहर जाना पड़ा। यह पहला मौका था कि वो अकेला इतनी दूर जा रहा था। उसे क्या पता था कि यह सफर उसका जहन खोल देगा और उसे शऊर देगा। वो घोड़े पर सवार हुआ और अलसुफ सफर पर रवाना हो गया। रास्ता नया था, अजब सी खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था, मगर दिल में यकीन था कि वो मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। लेकिन सफर लंबा था। रात हो गई और जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान साथ लाया था वो खत्म हो चुका था। प्याज और सूखी रोटी ने उसे कमजोर कर दिया। खौफ, तन्हाई, भूख, सब कुछ उस पर हावी हो गया। फिर वो लम्हा आया जिसमें अल्लाह ने उसे अपना पहला इशारा दिखाया। अली जमीन पर गिर पड़ा, मगर दिल में बाप की आवाज गूंजी, बेटे, अल्लाह पर यकीन रखो, वही तुम्हारा मुहाफिज है। अली की जबान से बेख्तियार दुआ निकली, या अल्लाह, मुझे हिदायत दे, खाने और पानी का रास्ता दिखा, तू ही जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। उसी लम्हे घोड़े ने जोर से कदम मारा और दौड़ने लगा। अली घबरा गया, या अल्लाह, अब ये क्या अजाब आया? उसने घोड़े के पीछे दौड़ लगाई। काफी दूर जाकर घोड़ा रुका। अली ने उसे काबू में किया और फिर उसे एक रोशनी नजर आई। सहरा में एक तन्हा रोशनी। शायद यहां रात गुजार सकूं, अली ने दिल में कहा। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि सारे घरों पर ताले लगे हैं, बस एक घर में रोशनी थी। वो दरवाजे पर गया। अंदर से आवाज आई, कौन है? आधी रात को क्या चाहिए? अली ने कहा, मैं मुसाफिर हूं, दमिश्क से आया हूं, रास्ता भटक गया है, पनाह चाहिए। कुछ देर बाद आवाज आई, आ जाओ, अंदर आ जाओ। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा हुआ था। उसके पांव काम नहीं करते थे। वो हंसकर बोला, मुसाफिर, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? अली ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर बोला, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यासा हूं। माजूर बोला, आगे रोशनी की तरफ जाओ, वहां पानी मिलेगा और अल्लाह तुम्हें रोटी भी पहुंचा देगा। अली हैरान हुआ, लेकिन रवाना हो गया। थोड़ी दूर उसे एक छोटा सा झोंपड़ा नजर आया जिससे रोशनी निकल रही थी। अंदर से कोई आहिस्ता आवाज में कुछ पढ़ रहा था। अली डर गया, ये कैसा मखलूक है? मगर हिम्मत की और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, यकीनन तुम्हें पानी चाहिए? हाँ, मैं बहुत प्यासा हूं, अली ने फौरन कहा। तो अंदर आ जाओ। जब अली अंदर गया तो देखा कि एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं। शुक्र है, कम से कम कोई जिन या भूत नहीं। अली ने सुकून का सांस लिया। बुजुर्ग ने कहा, कोने में मटका रखा है, पानी ले लो और रवाना हो जाओ। अली ने मटका उठाया। रास्ते में सोचा, बस थोड़ा पानी पी लूं, मगर फिर दिल में ख्याल आया, वो माजूर भी तो प्यासा होगा। अली वापस गया, लेकिन जल्दी में मटका गिर गया और सारा पानी बह गया। अली को बहुत गुस्सा आया, मगर खुद को काबू में रखा। अंदर जाकर बोला, मटका टूट गया, पानी नहीं ला सका।
गुस्से में अली ने कहा, अब नसीहत का वक्त नहीं, अगर पानी है तो दे दो। माजूर शख्स ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरा मेहमान भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद कर, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। कुछ लम्हे बाद दरवाजा बजा। अली डर गया, ये कौन हो सकता है? दरवाजा खोला, वही बुजुर्ग खड़े थे। ये लो पानी, ये रोटी, और तुम्हारे घोड़े के लिए भी। अली हैरान रह गया, ये सब कौन लोग हैं? उसने जल्दी से पानी पिया, खाना खाया, मगर सवालात उसके जहन में घूमने लगे। अली आहिस्ता आहिस्ता उस माजूर शख्स के करीब आया और नरमी से बोला, साहब, अगर बुरा न लगे तो एक सवाल करना चाहता हूं। माजूर शख्स मुस्कुरा कर बोला, पहले मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यासा हूं। अली ने फौरन मटके से पानी निकाला और उसे दे दिया। अली के जहन में कई सवालात थे। दिल में ये ख्याल बार बार आता रहा, ये लोग कौन हैं और ये कैसे अजीबोगरीब बातें करते हैं। मगर सख्त थकन के बायस वो वहीं जमीन पर लेट गया और बेहोशी की नींद सो गया। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि माजूर शख्स नमाज में मशगूल है। अली खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो अली आहिस्ता से बोला, भाईजान, अब मुझे अपने सवालों के जवाब दे दें। माजूर हंसकर बोला, तुम भी अजीब हो, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी, तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त किया, खाना पहुंचाया, मगर ना रात की नमाज पढ़ी ना फजर की। अली शर्मिंदा हो गया, फौरन उठा, वुजू किया और नमाज अदा की। फिर उसने सामान घोड़े पर रखा और वापसी की तैयारी की। माजूर शख्स ने आवाज देकर कहा, अरे जो भी सवाल है पूछ लो बेटा। अली रुक गया और हैरत से पूछा, ये जो खाली मटके तुमने रखे हैं, ये किस लिए हैं? माजूर बोला, इनमें बारिश का पानी जमा करता हूं बेटे। मैं इबादत के लिए ये जगह छोड़ नहीं सकता। जो भी मुसाफिर यहां आता है, मैं उसकी खिदमत करता हूं। अली ने फिर पूछा, वो बुजुर्ग कौन थे जो रात पानी लेकर आए थे? माजूर ने नरमी से कहा, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, मुसाफिरों के खैर खा। वो हर रात अल्लाह के हुक्म से जरूरतमंदों की मदद करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता राज खुलने लगा। मैं यहाँ गुज़श्ता 17 साल से मुकीम हूँ और अल्लाह ताला रोज मेरा इंतजाम करता है। एक दिन के लिए भी ना भूखा रहा ना परेशान। बस गुज़श्ता रात तुम्हारी वजह से खाना कुछ देर से पहुंचा था, क्योंकि तुम्हें कुछ सीखना था। फिर उसने संजीदा लहजे में कहा, अल्लाह पर तवक्कुल रखो बेटा। जब तुम सहरा में भूखे और प्यासे होकर गिरे थे, जब घोड़ा अचानक भागा, तो वो मुसीबत नहीं थी, वो तुम्हारे लिए रहमत थी। तुम जिस रास्ते पर जा रहे थे, वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। वही तो रास्ते बनाने वाला है, चाहे वो रास्ता सहरा में हो या अंधेरे में। ये सुनकर अली के दिल से एक गहरी दुआ निकली। उसने शुक्र अदा किया और अपने सफर पर रवाना हो गया। मगर बदल चुका था बिलाल। वापसी के सफर में हर कदम पर उसे अपने वालिद की बातें याद आती रहीं। अल्लाह मुश्किलात को देखता है, वही उनका हल करने वाला है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह उनके साथ होता है। हमारी अकल छोटी है, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी। हर आजमाइश या तो गुनाहों की मुआफ़ी होती है या हिदायत की राह। सब्र करो, क्योंकि अल्लाह देखने वाला, सुनने वाला और मदद करने वाला है। अगर अल्लाह पर कामिल यकीन हो तो हम कभी मायूस नहीं होते। अल्लाह वो ज़ात है जो देखती है, सुनती है और मदद करती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।